अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी शिमला मिर्च का सालन, जिसे आप शिमला मिर्च का सालन भी कह सकते हैं और शिमला मिर्च मसाला भी कह सकते हैं। आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत लजीज होता है। खटास होती है इसमें, क्योंकि हैदराबादी है तो खट्टा तो लाजमी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा हैदराबादी शिमला मिर्च का सालन। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून, नारियल का बुरादा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पर सबसे पहले हम सफ़ेद तिल और सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा हमने यहाँ पर इसे भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से आवाज़ नहीं आ जाती चटकने की, तब तक आपने इसको भूनना है। जैसे ही खूब अच्छा सा ये चटकने लगे तो आपने चूल्हा बंद करके फिर इसके अंदर आपने ये नारियल का बुरादा डाल देना है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है ना हमने यहाँ पर भून लेना है। मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नारियल और इसको मिक्स करते हुए हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और फिर इसे ठंडा करके हमने जो है इसको पीस लेना है बारीक। और इसके बाद फिर हमें चाहिए प्याज। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लिए, इनको भी हम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर इस तड़के के लिए हमने कड़ी पत्ता ले लिया है, तकरीबन 20 से 25 पत्ते होंगे। ड्राई पत्ते हैं मेरे पास, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश ले लें। कलौंजी 2 चुटकी ले लें, सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून ले लें और साबुत लाल मिर्चें 5 से 6 अदद ले लें और राई ले लेंगे हम ½ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल और यहाँ पर मैं डाल दूँगी सारा तड़का। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें तड़के वाली डाल दीजिए। और यहाँ पर ये टमाटर हैं, तकरीबन ये 400 ग्राम होंगे, तकरीबन ये 300 से 400 ग्राम टमाटर हैं। इनको भी हम पीस लेंगे, या मोटा मोटा क्रश कर लें या ग्राइंडर में डाल के पीस लें। यहाँ पर तड़का जैसे ही हमारा चटकने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, तो यहाँ पर हमने लहसुन और प्याज का जो मिक्सर पीसा था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ डालने के बाद फिर हम करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो हमने टमाटर पीसे हैं वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज और लहसुन के साथ, और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर फिर हमने भूनना है। यकीन करें बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बनती है शिमला मिर्च की हैदराबादी, बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही मज़े की होती है। और यहाँ पर टमाटर डालने के बाद फिर मैं करूँगी इन्हें मिक्स, और थोड़े से हमने यहाँ पर ड्राई मसाले डालने। और जो हमने मसाला भुना था वो अभी हमने नहीं डालना, उसे भी हमने बारीक पीस के एक तरफ रखा हुआ है। अभी यहाँ पर जो है हमने ड्राई मसाले डालने, जिसमें है नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ½ टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे हल्दी। तो ये है इसके मसाले, इनको खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल अलग नहीं हो जाता, मसाला खूब अच्छा सा भून नहीं जाता, तब तक हमने इसको पकाना है। तो बस यहाँ पर मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी, पूरा नहीं ढकूँगी ताकि इसकी एयर निकलती रहे और ताकि इसका पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी खूब अच्छा सा इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला बिल्कुल भुनाई की तरफ है। तो अब यहाँ पर हम जो भुना था हमने मसाला, जिसमें नारियल, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद तिल, ये तीनों हमने भून के पीस के ये मसाला इसमें डाल दिया। और ये है खशखाश, तो ये 1 टेबल स्पून खशखाश है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है कि आपने खशखश को कैसे साफ़ करना है और फिर पीस के आपने इस तरह क्यूब्स बना के रख लेना है। तो ये बहुत आसान रहता है कि आपने क्यूब्स निकालो और अपने खानों में इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे। और यहाँ शिमला मिर्च मैंने तकरीबन 1 पाव शिमला मिर्च ली है, तो 1 पाव में ये 2 बेहतरीन सी चढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी सी शिमला मिर्च है ये। इनके हमने यहाँ पर क्यूब्स काट लेने, जो सफ़ेद पार्ट होता है और जो बीज होता है वो हमने निकाल देना है, और ख़ाली शिमला मिर्च के जो हमने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लेने। और अगर अब यहाँ पर आप बैगन डालना चाहें तो आप शिमला मिर्च की जगह बैगन भी छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर शिमला मिर्च के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर और जायका आता है। और यहाँ पर शिमला मिर्च देख रहे हैं, अब इतने छोटे आपने क्यूब्स बना लेने हैं इसके, ताकि इनमें खूब अच्छी सी गलावट भी आ जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये है ही बहुत मज़ेदार। तो बस इस तरह आपने ये बीज निकाल देने, सफ़ेद पार्ट को आपने निकाल देना है और इनके क्यूब्स काट के ये हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर।
जो हमारा मसाला बिल्कुल बेहतरीन तैयार है, भुनाई की तरफ है, भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले का। तो यहाँ पर अब ये शिमला मिर्च हम सारी जो है ना इस मसाले के अंदर डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे इमली का पल्प। ये देखिए मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, इसके बीज मैंने सारे निकाल लिए हैं। और खटास जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, आपको जितना खट्टा पसंद हो आप इतना इसके अंदर डालिएगा। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होंगे, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड था, गाढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर इमली का पल्प डालने के बाद फिर आप डाल दीजिए शिमला मिर्च। इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे और यहाँ पर फिर मैं लगा दूँगी इसे दम पे। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, इमली का जो पानी था वही इसके लिए काफ़ी था। तो नमक मिर्च आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पे दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रख के पकाना है शिमला मिर्च को, ताकि इसका फ्लेवर जायका जो है ना मसाले में खूब अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है। तो यहाँ पर आपने शिमला मिर्च को इतना पकाना है कि इसका कलर भी कायम रहे और ये गल भी जाए। तो आपने खड़ी खड़ी सी शिमला मिर्च को रखना है, तो ही आपको जायका फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा इसका। तो बस ये हो गया हमारी बेहतरीन सी तैयार। हमने इसमें धनिया पुदीना कुछ भी नहीं डालना। तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है जनाब। तो बस यहीं पर मैं आपको इसका दीदार करा देती हूँ कि ये तैयार होने के बाद कैसी लगती है। तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगे, और यकीन करें आप खुद पसंद करेंगे कि वाकई बहुत लाजवाब बनी है। और इसे आप रोटी पराठे के साथ और बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं। और साथ अगर इसके दाल बना लें या चावल दाल बना लें, यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा ज़रूर मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।